चुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हरे श्रीमद् कृष्णा भागवत प्रभु जी। कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवत के नए स्कंद की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से पुनः आग्रह है, निवेदन है कि इस कथा में पूरी रुचि रख करके भाग लें। ऐसा बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत के नववे स्कंद के अंतिम भाग में, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में बताया गया, खास करके अंतिम भाग में चंद्र वंश के बारे में बताया गया और उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन किया गया। कहा जाता है कि 2 श्लोकों में वर्णन किया गया भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो जिस प्रकार से व्यक्ति भोजन करने से पहले क्या लेता है, सूप लेता है, और सूप लेने से क्या हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, एपेटाइजर। तो वैसे ही शुरुआत में 2 श्लोक सुनते ही परीक्षित महाराज के अंदर और इच्छा जागृत हो गई है कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में और सुनना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवत में टोटल 335 अध्याय हैं। उन 335 अध्यायों में से सबसे अधिक अध्याय इस 10वें स्कंद में है और उसमें 90 अध्याय है लगभग। और 90 अध्यायों में आगे अगर हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और ऐसा कहा जाता है कि 11वें स्कंद में भी वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का। और 11वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? 31 अध्याय हैं जो मूल भागवत पुराण है, महापुराण है। तो टोटल लगभग 121 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। आप सभी को याद होगा कि श्रीमद् भागवत में 10 विषयों पर चर्चा की गई है। 10 विषय आप सभी को याद है? कुछ 10 विषय कौन कौन से श्रीमद् भागवत में? 10 टॉपिक्स। वो श्लोक कौन सा है 10 विषय वाला? कोई आप में से मदद करेगा? तो मैं डिस्प्ले कर सकता हूं या आप में से कोई बताएगा तो उसको हम कर सकते हैं। तो 10 विषय थे, वो इस प्रकार से हैं।
प्रभु मैं बोलूं? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वंतर मन्वंतर मन्वंतरेशानुकथा निरोध मुक्तिर आशयः। ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इसमें 10 विषय बताए हैं जिसके बारे में हमने समझा था। फिर से एक बार याद कर लेते हैं। पहला विषय है सर्ग। सर्ग अर्थात की प्राथमिक सृष्टि, जो कि किसके द्वारा की गई? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और भगवान श्री कृष्ण के कौन से रूप ने की प्राथमिक सृष्टि? यस, कोई भी एक जना। हरे कृष्णा। विष्णु रूप में प्रभु। कौन सा रूप है वो भगवान? विष्णु प्रभु। गर्भोदक्षा विष्णु प्रभु। वो भगवान का रूप है। कौन सा रूप? गर्भोदक्षा विष्णु पृथु रूप। गर्भोदक्षा विष्णु महाविष्णु। विष्णु प्राथमिक क्रिएशन किसने किया है? प्रारंभिक क्रिएशन किसने किया है? महाविष्णु ने। ब्रह्मा जी। ब्रह्मांडों की उत्पत्ति किसने की है? महाविष्णु ने। तो सर्ग जो है वो उसको बोला गया है प्राथमिक सृष्टि। और प्राथमिक सृष्टि की उत्पत्ति करता कौन? महाविष्णु। और ये एक टॉपिक डिस्कस किया गया भागवत में। फिर विसर्ग। विसर्ग में क्या क्या आता है? द्वितीय सृष्टि या सेकेंडरी क्रिएशन। तो उसमें क्या है? जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की गई है। ब्रह्मांड के अंदर जीवों की उत्पत्ति और इस ब्रह्मांड में अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति जो ब्रह्मा जी ने की है उसको बोलते हैं विसर्ग। तीसरा जो विषय है वह है स्थानम। स्थानम का मतलब क्या है? स्थानम का मतलब याद करो, लिखवाया था, लिखा हुआ होगा आपके पास। हरे कृष्णा। स्थानम नाम से समझ में आ रहा है अलग अलग जीवों की स्थिति अलग अलग ग्रहों के अंदर। जीवों की अलग अलग स्थिति अलग अलग ग्रहों के अंदर। ये क्या हो गया? स्थानम। उसके बाद क्या था? पोषणम। अगला विषय है। पूरे भागवत में 10 विषय बताए गए हैं, उसमें से चौथा विषय है पोषणम। द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन फॉर द डिवोटीज। पोषणम। भगवान क्या करते हैं? भक्तों की रक्षा करते हैं। इसको बोला गया है पोषणम। आपके पास लिखा हुआ है, ज्यादातर भक्तों के पास लिखा हुआ है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है पोषणम के बाद? ऊती। ऊती का मतलब क्या है? अब बता दो। अब तो मिल गया होगा, आपने जहां लिखा है ऊती। सृष्टि की प्रेरणा। हाँ, सृष्टि करने की प्रेरणा या अ, कार्य करने का अ, अ, कार्य करने का झुकाव, कार्य करने की प्रेरणा। ये कौन सा हो गया? यस, सुशीला माता जी, कितना हो, कौन सा हो गया ये? पांचवा। पांचवा। सुशीला माता जी को बोलना था, बाकी लोग शांत रहेंगे। जब बोला जाता है वही भक्त लोग बोलेंगे। मनवंतरा। मनवंतरा क्या है? कि एक मनु का कितना समय काल होता है? तो मनवंतरा मनु का शासन काल। फिर ईशानु कथा, जो कि 7वां है, उसमें क्या बताया जा रहा है? कि भगवान श्री कृष्ण और उनके अलग अलग अवतारों और भक्तों की चर्चा। भगवान श्री कृष्ण, उनके अवतारों और उनके भक्तों की चर्चा। ईशानु कथा। निरोध। निरोध मतलब क्या हो गया? बोलिए। के धाम जाना। नहीं, ये कहाँ लिखवाया है? एनिलेशन, वापस एनिलेट होना। हाँ, निरोध का अर्थ है कि हिंदी में बोलेंगे एग्जैक्टली तो इसको बोलेंगे रुकावटें। नहीं माता जी, निरोध से हम समझ सकते हैं कि प्रलय। निरोध से मतलब क्या है? प्रलय।
तो प्रलय के बारे में भागवत में बताया गया है। और 9वां है मुक्ति। मुक्ति मतलब ये माता जी ने पहले ही बता दिया था बिना सोचे समझे। 9वां मुक्ति अर्थात क्या हो गया? मुक्ति, मोक्ष। और 10वां है आश्रय। आश्रय, परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण। 10वां क्या है? आश्रय, परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण। ये भागवत में 10 विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। हरे कृष्ण। आशा करता हूं आप सबने लिख लिया है और पहले भी प्रभु जी लिखवाया पहला गया और था। दूसरा और बता दीजिए। हाँ जी माता जी, पहला और दूसरा जो और बता दीजिए एक बार। पहले भी लिखाया था, फिर से बताते। सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब कि प्रारंभिक सृष्टि, अच्छा जी। प्राथमिक सृष्टि। सर्ग का मतलब हो गया प्राथमिक सृष्टि। विसर्ग का ठीक। मतलब हो गया गौण सृष्टि। हिंदी में हो गया गौण सृष्टि। और ये सरस्वती। ये पोस्टर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, धन्यवाद। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्थान, मेंटेनिंग द प्लानिटरी सिस्टम, और चौथा है पोषण, प्रोटेक्शन फॉर डिवोटीज। पांचवा है ऊति, द क्रिएटिव इम्पटस ऑफ कर्म। सिक्स्थ है मनवंतरा, रिजाइन ऑफ मनुज। सातवां है ईशानु कथा, द साइंस ऑफ गॉड। आठवां है निरोध, इनहेलेशन। माइक बंद रखिए प्लीज, पहली बार हम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। मुक्ति, लिबरेशन। और इस प्रकार से ये 10वां जो है वो बीचों बीच आप देख सकते हैं, आश्रय, समम बोनम, परम। ये देख सकते हैं कि ये किस आकार में बने हुआ है? एक लोटस के आकार में बना हुआ है, एक कमल के आकार में बना हुआ है। जितनी भी पंखुड़ियां हैं वो सब किसके ऊपर निर्भर है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बीज की मूल जो कह सकते हैं बीज का जो मूल भाग है उसके ऊपर निर्भर है। तने के ऊपर। तना तो नहीं कहेंगे इसको, मूल जो बीज का जो भाग है इसको तना नहीं कहेंगे, तो इसके ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 9 विषयों तक तो चर्चा हो चुकी, 9 स्कंदों में अलग अलग प्रकार से। और अब कौन सा स्कंद शुरू होने जा रहा है? 10वां स्कंद। तो बाकी जितने भी 9 स्कंद है उनको कहा जाता है आश्रित तत्व। आश्रित तत्व, जैसे कि अभी भी हमने देखा कि 9 पंखुड़ियां किसके ऊपर निर्भर थी? बीच वाली जो मूल जो है, बीच वाला जो मूल है उसके ऊपर निर्भर थी 9 पंखुड़ियां। तो 9 पंखुड़ियां क्या है? आश्रित पंखुड़ियां। और बीच वाला भाग क्या है? आश्रय। क्या बोलेंगे हिंदी शब्द कोई बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बीच वाला जो भाग हो गया फूल का, स्त्री केसर बोलते हैं हिंदी में, कार्पिल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कार कार्पिल, CARPEL या पिस्टल। कार्पिल। अच्छा, प्रभु जी जायांग कहते हैं, जायांग। ज्यायांग। हाँ हाँ, जयान कहते हैं माता जी, सही बोल। ठीक। जायांग कहते हैं, स्त्री तो बीच केसर और वाला भाग जो पुंकेसर। है वो ज्यायांग है। उसके ऊपर ये जो 9 पंखुड़ियां है अर्थात 9 जो विषय है वो निर्भर है। सबको समझ में आया? यस, नो? जल्दी से इशारा कर दीजिए। बहुत समय हो गया, आशीर्वाद नहीं मिला है, 10-12 दिन से आया हूं मैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 10 विषय बताए गए हैं और 10वां विषय जो है वो आश्रय तत्व है। आश्रय तो आप समझते हैं, सबको आश्रय देने वाला। तो चाहे वो प्रारंभिक या प्राथमिक सृष्टि हो या गौण सृष्टि हो या भगवान श्री कृष्ण उनके अवतार या उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन हो या अलग अलग ग्रहों की स्थिति और अलग अलग जीवों की स्थिति के बारे में वर्णन हो या भक्तों की रक्षा का वर्णन हो, सारा का सारा किसके ऊपर निर्भर है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर।
तो 10वां स्कंद इस प्रकार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे। और इस 10वें स्कंद की महिमा 10वें स्कंद के ही आई थिंक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक में बताया गया है, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। 10वां स्कंद और चौथा श्लोक, पहले अध्याय का 10वें स्कंद का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप सब लोग देख सकते हैं। दिख रहा है सबको? कोई एक जना बता दो, यस नो। यस प्रभु जी। यस प्रभु। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में भागवत के इसी भाग की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। वो विशेष महिमा हम श्रवण करेंगे। कहा जा रहा है, निवृत्ततर्षेर उपगीयमानाद् भवौषधिश्च चोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् वृजेत विना पशुघ्नात्। बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज परफॉर्म्ड इन द परंपरा सिस्टम। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान जो है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किया जाता है। दैट इज, वो क्या है? इट इज कन्वेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर टू डिसाइपल। और गुरु शिष्य परंपरा क्या है? गुरु जी जो है वो अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। सच ग्लोरिफिकेशन इज relished by those no longer interested in the false। और ये गुणगान किसके द्वारा? relish को क्या बोलेंगे? एंजॉय करना, इंग्लिश का इंग्लिश पसंद करना। अनुभव। relish, स्वाद, आनंद लेना। relish, आनंद कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा आनंद लिया जाएगा? इस अध्याय को, इस दर्शन जो बताया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि जो किसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इन द फॉल्स, झूठे में, भौतिक चीजों में जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें वो वैसे लोग जो हैं वो इसको रेलिश करेंगे, वो इसमें स्वाद लेंगे, आनंद लेंगे। टेम्पररी ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। जो किसमें इंटरेस्टेड नहीं है? भौतिक जगत के इस सृष्टि में, भौतिक जगत के इस प्रकट रूप में, जो कि टेम्पररी है, जो कि अशाश्वत है, उसमें जो रस नहीं लेते हैं, वो लोग रस लेंगे किसमें? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथा में, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला गुणगान में। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लॉर्ड आर द राइट मेडिसिन। अभी बहुत सुंदर बात कर रहे, भवौषधिम। सब लोग शब्द देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ है। ये देखिए, भव औषधम, भव औषधम। तो हम सब लोग भव रोग से ग्रसित हैं, और इस भव रोग से ग्रसित होने वाले लोगों के लिए क्या औषधि है? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वो क्या है औषधि। कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लॉर्ड आर द राइट मेडिसिन फॉर द कंडीशनड सोल। जो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है वही सही, एकदम सटीक औषधि है, दवाई है, जो भौतिक जगत में लोग बार बार रिपीटिंग, जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है उसके अंतर्गत बार बार गुजर रहे हैं, उस वाले लोगों के लिए, भव रोग वाले लोगों के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन क्या है? बोलो, बोल दो।
भगवान की लीला भगवान की महिमा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, ये जो है दवाई है। अच्छा, रोग क्या है? रोग है भव रोग। देयरफॉर हु विल सीज हियरिंग सच ग्लोरिफिकेशन द लॉर्ड एक्सेप्ट ए बutcher और वन हु इज किलिंग हिज ओन सोल, ओन सेल्फ। तो कौन ऐसे दिव्य गुणगान में भाग लेना नहीं चाहेगा? कौन ऐसे दिव्य रस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण नहीं करना चाहेगा? या तो वो कौन होगा? पशुघ्नाथ। पशुघ्नाथ मतलब, इशारा करो सभी लोग, कसाई। हाँ, कसाई, जो पशु की हत्या करता है, उसके मांस को खाता है। ये बात बोलते ही पूरा श्रीलंका याद आ गया है। सब देखो, जहां देखो वहां कट 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 कट। बड़ा मुश्किल था। हर होटल में गए, वहां पर दोनों आइटम, बड़ा मुश्किल है। तो पशुघ्नाथ, ऐसे लोग जो पशुओं की हत्या करते हैं और मांसाहार करते हैं, वो लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय लीला को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये तो बहुत आजकल के लोगों से प्रमाणित हो गया कि बहुत सारे लोग मांसाहार, नशा आदि आदि गलत गलत कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनका कोई रुचि नहीं है। और कहा गया है, जो पशुघ्नाथ का और अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने, जो किलर ऑफ द सेल्फ, जो आत्मा का हत्यारा है, आत्मा का हत्यारा है। आत्मा का कोई हत्यारा हो सकता है क्या? आत्मा तो नहीं मरती है, तो आत्मा का हत्यारा कोई कैसे हो सकता है? क्या मतलब है आत्मा का हत्यारा होने से? जन्म मृत्यु साइकिल में फंसा। हाँ, ये बात भी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपने आप को ही मारने तो वाला, स्वयं को ही मारता है। कैसे मारता है? आत्मघात। भगवान आत्मा की को तो मार महिमा। नहीं सकते। भगवत गीता में बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो नैनम शोषयति मारुता। तो आत्मा को तो मार नहीं सकते, फिर ये आत्मा को मारने से क्या अर्थ है? आत्मा मना करने का भाव से कर्तव्य को पालन नहीं करता, जैसे जो भगवत भक्ति है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसके खिलाफ उसको ले जाकर माया में लगा के भौतिक संसार की चीजों में जो लिप्त करता है, वो आत्मा का हत्यारा होता है। क्या शुभ नाम आपका? श्री हरिप्रिया। हरि प्रिया जी, बहुत सही उत्तर दिया, हरि बोल। हरे पूरे कृष्ण। नाम से ज्वाइन कीजिएगा, आर के लिखा हुआ आ रहा है। तो आत्मा का हत्यारा से क्या मतलब है? कि जो आत्मा को आध्यात्मिक भोजन नहीं कराता और उसको तड़पाता है, उसको क्या कहते हैं? आत्मा का हत्यारा। जैसे कि हमने एक रानी की सोने का पिंजरा लेके आई थी, और उसमें बहुत सुंदर तोता लेके आई थी, और रानी क्या करती थी? उस पिंजरे को तो बहुत सजाती थी, श्रृंगार करती थी, लेकिन उस तोते को भोजन नहीं देती थी। तो रानी को क्या बोलेंगे? अरे रानी, तू बड़ी बेईमान है, बड़ी निर्दयी है, तू इस तोते को जीते जी मारना चाहती है। वैसे ही हम सब लोग अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, आत्मा को कृष्ण ज्ञान, कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग भी क्या है? बोलो, आत्मा के हत्या। आत्मा के आत्मा का हत्यारा। तो जो कृष्ण भावनामृत से अपने आप को दूर रखता है, वो आत्मा का हत्यारा है। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप में से कोई अगर उत्तर दे देगा तो उसको मैं श्रीलंका का प्रसाद नहीं दे सकता, क्योंकि कोई लाया ही नहीं, वहां मिलता ही नहीं। ठीक है, बताइए। तो प्रश्न है, भव शब्द का अर्थ क्या है? भव रोग मतलब क्या? क्लास में बार बार समझाया हूं, हाथ खड़ा कर दो जिसको उत्तर देना है। भव रोग मतलब क्या? भव मतलब क्या? क्लास में भी समझाया है, अभी यात्रा में भी समझाया था, जो यात्रा में आए थे हमारे साथ। भव का मतलब क्या? हाथ खड़ा कीजिए। या शुभम शुक्ला जी बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलो। भाव मतलब दुख प्रभु जी। नहीं, गलत। ठीक है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। मिथिलेश माता जी, उत्तर सही मालूम है तो बोलना, तुक्के मत मारना। हम तो संसार तो कहते हैं, संसार सागर जी से। माता जी, धन्यवाद उत्तर देने के लिए। भाव मतलब होना।
क्या बात है, हरि बोल। तो आप हमारे साथ यात्रा में आए थे, आपने सही उत्तर दिया है। और हम समुद्र में जब चल रहे थे तो हमने बताया था कि समुद्र को किससे तुलना की गई है? भव से, भव सागर से। भव दुनिया, मतलब होना, सागर, जहाँ दुनिया। बार बार रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, जहाँ बार बार जन्म होता है, होना, जन्म होना, मृत्यु होना, जन्म होना, मृत्यु होना, जहाँ बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? भव रोग या भव सागर। और इस भव रोग से कैसे मुक्ति मिलेगी? इस भव रोग से मुक्ति मिलने का एक ही तरीका है, वो है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना। ये सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में लिखते हैं, उत्तम श्लोक गुणानुवादान। उत्तम श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है, वो जो है अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हम भव जो है, सागर से पार। पार हाँ, हो जाए। हम जो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। और अभिरामात, अभिरामात मतलब फ्रॉम द प्लीजिंग वाइब्रेशंस, फ्रॉम सच ग्लोरिफिकेशन। तो अभिरामात, राम शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो, राम शब्द का अर्थ क्या होता है? राम, आनंद, आनंद देने वाला। आनंद। राम मतलब आनंद, आनंद, प्लीजिंग, पूरा आनंद देने वाले राम। तो राम शब्द का अर्थ है आनंद। तो आनंद जो है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ये आनंद में कौन डुबकी नहीं लगा पाएगा? जो भव रोग से ग्रसित है और जो, सॉरी, जो भौतिक चीजों से आकर्षित है, निवृत्त तृष्णीय रूपगीय माना। वो व्यक्ति जो भौतिक आकर्षण में बहुत डूबा हुआ है, वो इसमें रुचि नहीं ले पाएगा। और जो आत्मघा है, आत्महा है, जो आत्मा की हत्या करता है, वो इसमें रुचि नहीं ले पाएगा। और जो पशुघ्ना, जो पशु को खाता है, वो इसमें रुचि नहीं ले पाएगा। आगे बढ़े तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का गुणगान किया गया है। और आगे भी बहुत सुंदर बात आती है कि सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कितने दिन का उपवास किया था? 1 साल की 11 महीने? कोई नहीं बता रहा, ठीक है। परीक्षित महाराज ने कितने समय का उपवास किया था? 7 days। 7 दिन। 7 दिन का था ना प्रभु। 7 दिन का प्रभु। 7 दिन और 7 रात तक सुखदेव गोस्वामी के शिष्य परीक्षित महाराज ने उपवास का प्रण लिया था। और इस कारण से गुरुदेव ने भी क्या किया था? उपवास किया था। गुरुदेव जो है सुखदेव गोस्वामी, वो भी सुना रहे कथा, तो उनका भी कथा सुनाना कंटिन्यू है। सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे, परीक्षित महाराज सुन रहे, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक तरह से उपवास कर रहे हैं। तो कहने को फिर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं अभी वैसे तो भूख प्यास से पीड़ित हूं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है, वो कृष्ण कथा सुनने से मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। मेरे कानों के माध्यम से मेरी प्यास जो है बुझ रही है। इतनी सुंदर ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की, जो कि इस 10वें स्कंद में हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुभारंभ करते हैं इस 10वें स्कंद की कथाओं का। 10वें स्कंद का अपने अपने श्रीमद् भागवत कथा रूप में ये 10वां स्कंद खोल लीजिए। इसमें ये पहला अध्याय खोल लीजिए। शुरू करने से पहले फिर से एक घोषणा करता हूं, जो मैंने इस यात्रा में फिर से रियलाइज किया कि अभी जो है हम पढ़ रहे हैं वो मात्र भागवत कथा रूप है, मूल भागवत भी नहीं है। उसमें से भी बहुत सारी चीजें इधर उधर थोड़ा सा नहीं है, इसमें मात्र कहानी रूप में प्रस्तुत की गई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद जी नहीं है मतलब क्या? कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं है। तो अभी हम मात्र एक कथा के रूप में इनका श्रवण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम इसके पूरे होने के बाद
हम वो भागवतम पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी ने तो अनुवाद की है और उसमें तात्पर्य भी दिया है, तो उसको पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। इसलिए अभी अभी हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कैसे होना चाहिए, अभी अभी श्लोक में हमने पढ़ा था, बोलो। गुरु परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा के अंदर होना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के अंदर अगर हम जो हैं ये गुणगान सुनेंगे, तभी हमें इसका वास्तविक अर्थ मालूम पड़ेगा, तभी हम वास्तविक ज्ञान को हम ले पाएंगे। आइए इस 10वें स्कंद की शुरुआत हो रही है। कृपया करके अपने अपने इस ग्रंथ में, भागवत कथा रूप ग्रंथ में इसको खोल लीजिए। अध्याय का शीर्षक है और अध्याय की संख्या है वो भी आपको देनी है। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, ठीक है, 10वां स्कंद। और अध्याय संख्या देंगे 54, 54, ठीक है, अध्याय संख्या 54। शुरू करें। आप सब लोग उत्तेजित है अच्छे से श्रवण करने के लिए, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज भी उत्तेजित थे कि 2 श्लोक ही बताओगे क्या कृष्ण के बारे में, बताओ पूरा बताओ, तब बताने शुरू करते हैं। एक बार बोल दीजिए अपने अपने स्थान पर माइक बंद रख के, हरि बोल। धन्यवाद। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला शुरू होने जा रही है। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, 10वां स्कंद। अब तक शुकदेव गोस्वामी ने विस्तार पूर्वक सूर्यवंश और चंद्रवंश के क्षत्रिय राजाओं का वर्णन किया। 9वें स्कंद के अंत में उन्होंने संक्षिप्त में श्री कृष्ण के अवतरण का वर्णन किया जो चंद्रवंश में प्रकट हुए। जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक पैराग्राफ में छोटा सा, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में जन्म लेने वाले अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए ऐसी मधुर लीलाएं की जिनका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भौतिक संसार से उत्पन्न हुए समस्त प्रकार के शोक और दुखों से मुक्त हो सकता है। अपने कानों से केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने से सौभाग्यशाली भक्त सशक्त भौतिक इच्छाओं अथवा अनावश्यक परिश्रम के बंधन से मुक्त हो सकता है। 2 तरह से मुक्ति बताई है, दो चीजों से मुक्ति बताई है। कौन बताएगा कौन कौन सी चीजों से बताई है? डॉक्टर नीलम माता जी बताओ, माइक अनम्यूट करके। एक तो जिनका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भौतिक संसार से उत्पन्न हुए समस्त प्रकार के शोक और दुखों से मुक्त हो सकता है जी। और दूसरा है जो श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने से सौभाग्यशाली भक्त सशक्त भौतिक इच्छाओं का तथा अनावश्यक परिश्रम के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पहला तो भगवान श्री कृष्ण के सारी लीलाओं का, मधुर लीलाओं का श्रवण करने से भौतिक संसार में उत्पन्न हुए समस्त प्रकार के शोक और दुखों से मुक्त होना। दूसरा है कि कानों से भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने से क्या होगा? भौतिक इच्छाओं तथा अनावश्यक परिश्रम के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम लोगों को भी क्या परेशान करती है? भौतिक इच्छा है। तो भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे और परिश्रम के बंधन से, अनावश्यक परिश्रम से हम मुक्त हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सुनाया था सुखदेव गोस्वामी जी ने पिछले अध्याय में, पिछले स्कंद के अंत भाग में 2 श्लोकों में। ये सुनने से परीक्षित महाराज के अंदर और इच्छा जाग गई है। भूख लगी हो और थोड़ा सा भोजन मिल जाए, उसके बाद भूख क्या होती है? शांत हो जाती है और बढ़ जाती है प्रभु जी, और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। वैसे ही भूख बढ़ गई है किसकी? महाराज की, परीक्षित महाराज। ठीक भाई, परीक्षित महाराज की तो बढ़ गई है। आप लोगों की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई है। धन्यवाद, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की लीला और चरित्र को आरंभ करने से लेकर अंत तक सुनने के लिए लालायित थे। इसलिए वे बोले, वास्तव में
केवल वह व्यक्ति भगवान की महिमाओं का रसास्वादन कर सकता है जिसका हृदय संसार की क्षण भंगुर महिमाओं के आकर्षण से मुक्त है। जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति के इच्छुक बद्ध जीवों के लिए यही एकमात्र औषधि है। जन्म मृत्यु का कैसा चक्र है ये? बोलो कैसा? जिसका कोई अंत नहीं है। अंतहीन, इसका कोई अंत नहीं। ऐसे अंतहीन चक्र में हम फंसे हुए जन्म मृत्यु के, और इस अंतहीन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं के रसास्वादन से। और ये रसास्वादन कौन कर सकता है? जो कि भौतिक जगत की क्षण भंगुर महिमाओं से आकर्षित नहीं है, वो रसास्वादन कर सकता है। भला कसाई अथवा अपनी आत्मा की हत्या के इच्छुक व्यक्ति के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो इन कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा? तो हमारे में से तो कोई आत्मा का हत्यारा भी नहीं है, और हमारे में से तो, और समझ गए आप, दूसरा हत्यारा भी नहीं है, तो हम तो इसको सुनना चाहते हैं। आगे पढ़िए। श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी नौका में बैठकर मेरे दादा अर्जुन ने, हरि हरि बोल। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी नौका में बैठकर मेरे दादा अर्जुन ने सागर के समान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को पार किया। सागर के समान कौन सी युद्ध भूमि? कुरुक्षेत्र। वो किसकी कृपा से वो पार कर पाए? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। और वो दिव्य शिक्षा क्या है? भगवत गीता की शिक्षा है। ठीक है, जिसमें भीष्म जैसे वीर योद्धा विशाल मछलियों के समान उन्हें निगलने के लिए तैयार थे। भीष्म जैसे कैसे हैं? तिमिंगला, बड़ी बड़ी मछलियां। कौन कौन सी मछलियां होती है बड़ी बड़ी? एक तो व्हेल होती है, और एक शार्क होती है, और एक तिमिंगला। जो सबको, बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाए, उसको तिमिंगला कहा जाता है। और भीष्म को किससे तुलना की गई है? तिमिंगला। अर्जुन जैसे को तो कैसे खा जाए भीष्म? अर्थात अर्जुन कुछ भी नहीं है भीष्म के सामने, लेकिन फिर भी अर्जुन ने भीष्म को मार दिया। क्यों? कैसे हो सका ये? भगवान के शिष्य थे ना। कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रखी थी, तो इसलिए याद कर रहे परीक्षित महाराज। आप भी याद करोगे कभी ऐसे? मेरे दादा, मेरे परदादा मरते मरते राम 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 बोल रहे थे। क्या आप भी ऐसे याद कर पाओगे? क्या आप भी ऐसा कुछ करोगे? जब हमारी मृत्यु होगी तो हम भगवान का स्मरण कर रहे होंगे। प्रभु जी, हम कोशिश तो कर सकते हैं, आगे भगवान को पता। हरि बोल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ परीक्षित महाराज ने कही है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी नौका में बैठकर मेरे दादा अर्जुन ने सागर के समान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को पार किया, जिसमें भीष्म जैसे वीर योद्धा विशाल मछलियों के समान उन्हें निगलने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण की कृपा से मेरे दादाओं ने, खाली दादा नहीं, क्या बोल रहे हैं? दादाओं। कौन कौन थे दादाओं में? युधिष्ठिर, दुर्योधन वगैरह, भीष्म, दुर्योधन कैसे हो गया? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, तो मेरे दादाओं ने उस सागर को ऐसे पार कर लिया मानो वह बछड़े के खुर में जमा हुआ पानी हो। बहुत सुंदर श्लोक है ये, डिस्प्ले कर सकते हैं ये वाला श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है, पहले भी आपको बताया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल क्या है? नौका है। और हम उस नौका में बैठ जाएंगे तो पूरा सागर क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और वो किसके किसके बराबर हो जाएगा? गोवत्स पदम, गाय के बिछड़े के पद के अंदर जितना, खुर के अंदर जितना पानी आता है उतना हो जाए। बछड़े के खूर के समान। धन्यवाद। माइक बंद कर दीजिए।
इंदु सिन्हा माता जी, इंदु माता जी, धन्यवाद। ठीक है, श्लोक डिस्प्ले कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जब तक श्लोक डिस्प्ले होता है आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिवर, आप श्री कृष्ण के तत्व से भली भांति परिचित हैं, कृपया विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करें, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्कंठित हूं। मृत्यु पास में है और सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं उत्कंठित हूं। हे ऋषिवर, हे सुखदेव गोस्वामी जी, मैं इसको सुनने के लिए उत्कंठित हूं। मृत्यु के कगार पर मैंने जल तक ग्रहण नहीं करने का व्रत लिया है। हरि 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 बोल। मृत्यु के कगार तक जल तक नहीं लेने का व्रत लिया है, परंतु चूंकि मैं आपके मुख से बहते कृष्ण कथा रूपी अमृत को पी रहा हूं, इसलिए भूख प्यास जैसे तीव्र वेग भी मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। मैं पूरा फास्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ये भूख और प्यास भी मुझे नहीं सता पा रही है। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज। आप कृष्ण कथा का वर्णन शुरू कीजिए। अभी हमारी कथा में ना तो मैं सुखदेव गोस्वामी या नहीं है परीक्षित महाराज है, राइट? तो हम अगर कथा थोड़ा सा लंबा करेंगे तो क्या होगा? एक बहार, दूसरा बहार, तीसरा बहार, चौथा बहार, पांचवा बहार, छठा बहार। लेकिन ये परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं? आप बोलते जाइए। मैंने व्रत धारण कर रखा है कि पानी भी नहीं पीना, वॉशरूम भी नहीं जाना, कुछ खाना भी नहीं है, बस आप बोलते जाइए, मुझे कृष्ण कथा सुननी है। तो क्या रसमय पान हो रहा होगा जब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे होंगे। इसलिए भागवत को कहा गया है, क्या कहा गया है? रसम आलय, गुरु रसम आलयम। क्या कहा गया है? रस का आलय, रसम आलय। पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत क्या है? रसमालय। और किसके बराबर है? कि जैसे एक आम के पेड़ के ऊपर एक आम का फल लगा हो और वो कैसा बन जाए? गलितम फलम, एकदम से रसमय हो जाए। और रसमय तो हो गया, और उसके ऊपर क्या हो जाए? शुकमुकार। और शुक आकर के, शुक मतलब कौन है? पक्षी, तोता, आकर के उसको टच कर दे तो वो फल तो और स्वादिष्ट हो जाता है। रसम आलयम। तो ऐसा रस में भागवत जो है उसका श्रवण करने जा रहे हैं परीक्षित महाराज, और उसका निवेदन कर रहे हैं वो किससे? सुखदेव गोस्वामी जी से। श्लोक नहीं मिला? छठा, सातवां, आठवां श्लोक होगा बस। श्लोक तो मिला प्रभु जी, लेकिन डिस्प्ले नहीं कर सकते। पांचवा, छठा, सातवां 3 श्लोक है, पांचवा, छठा, सातवां डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं तो हम डिस्प्ले कर लेते हैं, बताइए। डिस्प्ले हो गया है। पितामह में समरे मरे। पांचवा, छठा, सातवां सब साथ में है, ठीक है। दोनों पितामह स पितामह में समरे अमरणांजेर, बहुत छोटा छोटा है। देव देवरथाद्याति रथैष तिमिंगले है, दुरत्यम कौरवम सैन्यम सागरम। दुरत्य मतलब बहुत मुश्किल है, कौरव सैन्य सैन्य सागरम, कौरवों की सेना का सागर को पार करना। कृतात कृतात्वरन वत्स पदम समः यत पल्लवाहा। पर आपकी शरण लेने से ये क्या हो गया है? ये वत्स पदम सम यत पल्लवाहा, ये जो विशाल सागर है किसके बराबर हो गया है? एक गो के बछड़े के वत्स खुर के, उसके खुर में जितना पानी आता है उसके बराबर हो गया है। ठीक है, थैंक यू डिस्प्ले करने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम।
तो इस प्रकार से ये परीक्षित महाराज ने बात कही। ये परीक्षित महाराज ने किसको बोला? सुखदेव गोस्वामी जी को। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने जा रहे हैं। आप सब लोग तैयार है सुनने के लिए? हरि बोल। इसके प्रत्युत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। वर्णन शुरू होता है, आप लोग श्रवण कीजिएगा अच्छे से, ठीक है? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक समय भूमि देवी आसुरी राजाओं द्वारा एकत्रित विशाल सैन्य शक्ति की बोझ तले दबी जा रही थी, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। एक गाय का रूप धारण करके वह रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाने लगी। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की देवी है, उसका नाम है भूमि देवी। और भूमि देवी जो है उसको भार लग रहा था। ऐसा कहते हैं कि भूमि देवी को बड़े बड़े इमारतों से, बड़ी बड़ी वस्तुओं से भार नहीं लगता है। क्यों नहीं भार लगता है? क्योंकि सारा जो कुछ भी बनाएंगे वो कहां से लेंगे? बोलो। से ही ले रहे हैं ना, भूमि से ले रहे हैं। लेकिन ऐसे मनुष्य जो इस भूमि का शोषण करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य जो जीवों की हत्या करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य जो भगवत भक्त नहीं हैं और जो भगवत भक्त हैं उनको सताते हैं, ऐसे मनुष्यों को बोला गया भूमि पर भारी। और इस भूमि के भार के कारण, असुरों के बोझ के कारण भूमि देवी जो है वो कहां चली गई है? ब्रह्मा जी के पास। कौन सा रूप धारण करके? बोलो बोलो बोलो। गाय का। रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाने लगी। भूमि की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी का मन भी व्यथित हो उठा। किसी और का दुख देख करके वैष्णव क्या होता है? दुखी होता है। तो उसका दुख देख करके ब्रह्मा जी भी व्यथित हो गए, दुखी हो गए। भूमि को अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम शिवजी सहित अन्य देवताओं को इसकी जानकारी दी। तब वे सब क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जिसके बीचों बीच स्थित श्वेत द्वीप में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु निवास करते हैं। श्वेत द्वीप में कौन है? भगवान विष्णु। कौन से सागर में पहुंचे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर के बीचों बीच क्या है? श्वेत द्वीप। और श्वेत द्वीप में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। विष्णु जी, भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु। थोड़ा क्लियर बोलिए, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है? महाविष्णु कहाँ रहते हैं? कारण सागर में, कॉजल ओशन में। कारणोदक्षाय भी बोलते हैं उनको, कारणोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं? गर्भोदक सागर में। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है? तो ये ब्रह्मा जी भूमि देवी को लेकर के शिव जी के पास गए, देवताओं के पास गए और सबको लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। और इसके बीचों बीच श्वेत द्वीप है, वहां पर क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो निवास करते हैं। वहां सब देवताओं ने पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं को जब भी कोई समस्या आती है, कष्ट आती है, वो कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप पर। और क्या उच्चारण करते हैं? पुरुष सूक्त प्रार्थना। पुरुष सूक्त प्रार्थना जैसे आपने कभी कभी मंदिर में जाकर के सुना होगा, सुबह सुबह मंगला आरती के बाद ये उच्चारण की जाती है। आवाज सही आ रही है सब तक? कुछ ब्रेक हो रहा है बीच में? प्रभु जी वीडियो सही नहीं आ रहा, आवाज ठीक आ रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भूमि की दुर्दशा सुन करके ब्रह्मा जी व्यथित हुए। सभी देवी देवताओं को लेकर, जिनमें शिव जी भी थे, वो क्षीर सागर पर पहुंच गए हैं, जहां क्षीर सागर के बीचों बीच श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु निवास करते हैं। वहां सब देवताओं ने पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए देवादिदेव प्रकार से पुरुष सूक्त का उच्चारण किया, सारे देवी देवताओं ने मिलकर के। और अब आगे देख रहे हैं हम, यहाँ एक शब्द उपयोग हुआ है देवादिदेव। तो कभी ये मत सोचना कि देवादिदेव मात्र महादेव के लिए उपयोग किया जाता है।
देवादिदेव एक उपाधि है, देवों में परम देव इस तरह से। परम देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण। ठीक है। आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, परंतु जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे, उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान का संदेश सुना। तो ब्रह्मा जी को भी, देवी देवताओं को भी भगवान ने पुरुष सूक्त उच्चारण करने पर दर्शन, इशारा करो, दर्शन नहीं दिए। हुआ क्या फिर? ब्रह्मा जी जब सोच रहे कि भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी कि नहीं सुनी, तो उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया तो उनको मालूम पड़ा कि भगवान ने उनको हृदय के अंदर क्या दिया है? संदेश दिया है। ध्यान लगाकर बैठे, उन्होंने अंतःकरण में भगवान का संदेश सुना। चूंकि वह संदेश केवल उन्हें सुनाई दिया था, ध्यान से बाहर आने के बाद देवताओं को बताते हुए बोले, देखिए क्या संदेश है भगवान श्री हरि का, शिरोदक्षा विष्णु का ब्रह्मा जी के लिए। हमारी याचना करने से पहले ही भगवान भूमि के दुख से भली भांति अवगत थे। भगवान हमेशा सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हम कुछ पूछते उससे पहले ही भगवान तो इसके बारे में जान रहे थे। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही वसुदेव के पुत्र बनकर धरती पर प्रकट होंगे और दुष्टों को नष्ट करके पृथ्वी के भार को कम करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ, अभी भगवान प्रकट नहीं हुए, बोल रहे हैं वसुदेव के यहाँ प्रकट होंगे, वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और धरती से दुष्टों का विनाश करके धरती का भार कम करेंगे। धरती का भार क्यों कम करना है? के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, पाप ज्यादा बढ़ गया था ना, इसीलिए। पृथ्वी देवी जो है शिकायत लेके गई थी, भूमि देवी जो है वो शिकायत लेके गई थी कि मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए भार कम करना था। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही वसुदेव के पुत्र बनकर धरती पर प्रकट होंगे, हरि बोल, और दुष्टों को नष्ट करके पृथ्वी के भार को कम करेंगे। इस कार्य में उनका सहयोग करने के लिए आप सब अपने अंश द्वारा यदुवंश में भगवान के पुत्र और पुत्रों के रूप में जन्म लो। सारे देवताओं की पत्नियां भी भगवान की संतुष्टि के लिए पृथ्वी लोक में जन्म ले। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। और ये किसका एसएमएस है? विष्णु। भगवान को शिरोदक्षा विष्णु का संदेश। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार भगवान संकर्षण हैं। वे अनंत नाम से भी जाने जाते हैं और वे ही ब्रह्मांड में होने वाले समस्त अवतारों के स्रोत हैं। इस जगत में जितने भी अवतार होंगे, प्राकट्य होंगे, उनका स्रोत कौन है? संकर्षण, अनंत देव या बलराम जी। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व मूल संकर्षण बलदेव रूप में प्रकट होंगे। हरि 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 अभी हुए नहीं है, अभी क्या हो रही है? घोषणा हो रही है, होंगे, ये हमारे शास्त्र है, होंगे। और उनके साथ भगवान विष्णु की माया शक्ति भी प्रकट होगी। तो कौन कौन प्रकट होगा? क्या क्या बोला ब्रह्मा जी ने कि आदि संकर्षण बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण की मूल माया शक्ति वो कौन है? योग दुर्गा माया, देवी। वो भी प्रकट होगी। वास्तव में प्रमुख रूप से भगवान की एक ही शक्ति है, परंतु लौकिक जगत में वह माया शक्ति के रूप में और परलौकिक जगत में वह योग माया के रूप में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में योग माया, भौतिक जगत में माया शक्ति या महामाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देवताओं को निर्देश देकर भूमि को शांत करके ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक को लौट गए। ये कहानी आपको याद होनी है पूरी की पूरी। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, जन्माष्टमी क्या है, जन्म भगवान का कृष्ण कैसे लेते हैं, क्या हुआ फिर से याद करो। भूमि देवी दुखी थी, किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उनको लेकर के शिव जी और आदि देवताओं के पास से होते हुए कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर। क्षीर सागर में उन्होंने सबने मिलके पुरुष सूक्त का उच्चारण किया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान में भगवान ने संदेश दिया। वो संदेश क्या था
कि शीघ्र ही भगवान धरती का भार कम करने हेतु प्रकट होंगे। कृष्ण किसके पुत्र के रूप में? वसुदेव के वासुदेव। पुत्र के रूप में। वासुदेव नहीं, वसुदेव। वासुदेव वसुदेव। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और धरती का बोझ कम करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है देवी देवताओं से कि आप क्या करो, उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अपने अंश और अंश के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, उन सब वो जो है उनके रूप में आप जन्म लो, और सारे देवताओं की पत्नियां हैं वो भी पृथ्वी पर जाओ और वो भी जन्म लो। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार कौन है? संकर्षण। ठीक है। वे अनंत नाम से भी जाने जाते हैं और वही ब्रह्मांड में होने वाले समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतारों से पूर्व मूल संकर्षण बलदेव रूप में प्रकट होंगे। तो पहले कौन आएंगे? बलदेव, फिर कृष्ण, और भी उससे पहले और कौन आएंगे कि उनके साथ भगवान श्री विष्णु की माया शक्ति भी प्रकट होगी। वास्तव में प्रमुख रूप से भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन वही शक्ति कितने रूप में कार्य करती है? 2 रूप में। पारलौकिक जगत, आध्यात्मिक जगत में योग माया, भौतिक जगत में महामाया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी शक्ति है? एक ही शक्ति है, लेकिन उसको फ्रिज में लगाओ तो ठंडा कर देती है, हीटर में लगाओ तो गर्म कर देती है। इस प्रकार देवताओं को निर्देश देकर और भूमि को शांत करके ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक को लौट गए। कुछ समय पूर्व यदुवंश के महाराज सूरसेन ने मथुरा नगरी की स्थापना की। मथुरा का भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे नित्य वहां वास करते हैं। वसुदेव ने सूरसेन की पुत्री देवकी से विवाह किया। विवाह के पश्चात देवकी के पिता देवक ने अपनी पुत्री के स्नेहवश दहेज में अनेक वस्तुएं दी। क्या क्या है दहेज में? जिनमें से सोने से अलंकृत 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और नाना आभूषणों से सुसज्जित 200 अति सुंदर दासियां। एक परिवार के साथ हम वृंदावन जा रहे थे, तो उनको ये कथा सुना रहे थे। तो वैसे तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर भी हंसी मजाक में बोला, ये अच्छा दहेज था। 200 दासियां भी मिली है सुंदर साथ में। तो इतना सारा साथ में दहेज मिला है इनको। क्या क्या है फिर से पढ़ लो। 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और नाना आभूषणों से सुसज्जित 200 अति सुंदर दासियां थी। विवाह संपन्न होने के बाद वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ रथ पर बैठ गए और उस समय अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उग्रसेन के पुत्र कंस ने रथ की डोर अपने हाथों में ले ली। शंखों, नगाड़ों, दुदुम्बियों तथा नाना वाद्य यंत्रों की तुमुल ध्वनि तथा हजारों अलंकृत रथों से घिरे उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई, इसको हम कल पढ़ेंगे। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन हम इसको कल अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत ही सुंदर दिव्य कथाओं की, लीलाओं की संरचना जो सुखदेव गोस्वामी जी ने की है, उसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। छोटे छोटे अध्याय हैं और बहुत ही सुंदर दिव्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की। आपको जन्म के बारे में, भगवान के प्रकट्य के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। इतना तो एटलीस्ट जो कथा रूप में बताया गया है। और डिटेल में जानना है तो हम भागवत मूल रूप में, या जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुस्तक लिखी है उसमें और भी अच्छे से भी बताया गया है। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और माला जप करेंगे कथा से संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए कोई रूल्स है? नहीं, कोई रूल्स नहीं है। सिंपल सा सीढ़ी है, वो है कि पहले भगवत गीता पढ़ो, फिर भागवतम पढ़ो, फिर चैतन्य चरितामृत ओके प्रभु। पढ़ो। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न?
सूरसेन का नाम देवक भी था क्या? सूरसेन का नाम देवक भी था क्या, ये प्रश्न है। हम पहले इसको समझ चुके हैं। किताब में भी आया है, सूरसेन की बेटी बोले बोले हैं, फिर बोले देवक की बेटी देवकी को। चचेरी बहन थी कंस की ना प्रभु जी। नहीं, बहन के लिए नहीं कह रहे हैं हम। देवक पहले का तो नाम सूरसेन, और सूरसेन का नाम एक ही है क्या? नहीं, हाँ, सूरसेन और उग्रसेन भाई हैं। मैंने सूर सूरसेन और देवक का लिए पूछा है, के लिए संबोधित हुआ है दोनों नाम। हरे कृष्णा। ये दोनों भाई हैं आपस में। देवक और सूरसेन भाई है? जी नहीं, उग्रसेन 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 और उग्रसेन और सूरसेन भाई हैं। हाँ। वो तो समझ में आ गया। देवक और सूरसेन क्या एक ही है, ये प्रश्न है। हम पहले भी पढ़े थे ना, उसमें भागवत का चार्ट हमने देखा था, फैमिली ट्री भागवतम। जितने लोग पढ़े हैं ना, उसमें पहले तो सूरसेन की बेटी कहा गया देवकी को, बाद में दहेज देने के लिए बोला को देवक की बेटी देवकी। देवक की बेटी देवकी, देवक की बेटी देवकी, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, ये रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी, इसमें तो ये बता रहे हैं कि देव बोथ आर यदुवंशी एंड क्लोज रिलेटिव्स। नहीं, यदुवंशी है और क्लोज रिलेटिव है। हाँ, देवक। बस ये गूगल तो यही बता रहा है। हम्म। हम एक बार वो देख लेते हैं उसमें जो वंशावली है। प्रभु जी, ये कृष्ण के जन्म से पहले ब्रह्मा जी क्रिएशंस तो कर चुके थे प्रभु जी, काफी सारा। हाँ तो सारा कर चुके थे ब्रह्मा जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। प्रभु, इसकी जो वंशावली है ना, इसमें मैंने चार्ट में बनाया था कि अंधक के बाद 10वीं पीढ़ी में आहुक का जन्म हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। आहुक के पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। जी, देवक के फिर 4 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई, उसमें से एक देवकी थी। सूरसेन और देवक एक ही हुए, इसका मतलब। सूर से, अच्छा, देवक और उग्रसेन अलग अलग हैं, और सूरसेन का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। ठीक है। पीढ़ी मुझे नहीं आया कहीं भी। तो ये देख पा रहे हैं, देवक आहुक के पुत्र हुए, सूरसेन अलग है, देवक अलग है। हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सूरसेन जो है वृष्णिवंशी, जो है वृष्णिवंश में है। और इसमें हमने ये एग्जैक्टली क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है। और अंधक के बेटे हुए आहुक, आहुक के बेटे उग्रसेन, उग्रसेन के बेटे उग्रसेन, आहुक के बेटे उग्रसेन और देवक। तो देवक की बेटी हुई देवकी और उग्रसेन के बेटा हुआ कंस। ठीक है, इस प्रभु प्रकार जी, से। उग्रसेन और सूरसेन तो भाई थे दोनों ना, उग्रसेन और, इन्हीं की बेटी सूरसेन। हाँ तो भाई है, उग्रसेन पर और चचेरे सूरसेन भाई भाई है। थे। रियल ब्रदर नहीं है अच्छा, उग्रसेन चचेरे और भाई, सूरसेन। सगे उसी नहीं है, प्रकार चचेरे देवक भाई। और उग्रसेन भाई है। देवक की बेटी है देवकी और उग्रसेन का बेटा है कंस। सूरसेन के बेटे वसुदेव और वसुदेव की बेटी है वसुदेव की बेटे हैं भगवान श्री कृष्ण। और सूरसेन की बेटी है कुंती। ठीक है, वापस बोलता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव और सूरसेन की पुत्री हैं देवकी। तो ये आपस में सगे भाई बहन। ठीक है, इस कारण से कुंती महारानी भुआ हुई। और आहुक के 2 बेटे हुए, एक का नाम है उग्रसेन और एक का नाम है देवक।
देवक की बेटी हुई, उनका नाम है देवकी। लोग पढ़े हैं अभी कि वसुदेव ने सुदर्शन की पुत्री देवकी से विवाह किया।